पूछा गया है वाणी प्लस औचित्य का सही संधि शब्द कौन सा है। तो सही उत्तर आपको बताना है। सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए वाण्योचित्य। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न दिया गया है तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती थी में कौन सा अलंकार है। तो तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती थी में कौन सा अलंकार है आपसे पूछा गया। आपको इसका सही उत्तर बताना है, क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यमक अलंकार। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है योगदान में कौन सा समास है। योगदान में कौन सा समास है आपसे पूछा गया है। सही उत्तर आपको बताना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। योगदान में तत्पुरुष समास है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न पत्थर को जोंक नहीं लगती। पत्थर को जोंक नहीं लगती मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हठी पर कोई प्रभाव नहीं होता। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है त्रुटि छांटिए। तो त्रुटि छांटना है, आपको बताना है पांचवे का सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कोई त्रुटि नहीं। इसमें जो है कोई त्रुटि नहीं दी गई है। अगला प्रश्न दिया गया है निस्दिन बरसत नयन हमारे इस पंक्ति में किस रस का वर्णन है। तो निस्दिन बरसत नयन हमारे इस पंक्ति में किस रस का वर्णन किया गया है आपसे पूछा गया है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न चौकी का तत्सम शब्द है। तो चौकी का तत्सम शब्द आपसे पूछा गया है, क्या होगा? आपको इसका सही उत्तर बताना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी चतुष्पादिका। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी क्लिक कर ले। अगला प्रश्न दिया गया खिड़की किस प्रकार का शब्द है। तो खिड़की किस प्रकार का शब्द है आप सभी को पता होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी देशज। खिड़की जो है देशज शब्द है। अगला प्रश्न अध का विलोम है। अध का विलोम पूछा गया है, तो अध का विलोम आपको बताना है क्या है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी ऊपरी। अध का विलोम होगा ऊपरी। धूसर का पर्यायवाची पूछा गया, तो धूसर का पर्यायवाची होगा ऑप्शन नंबर सी बेसर। क्या होगा? बेसर होगा। अगला प्रश्न अंश अंश शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। तो अंश अंश का युग्म का सही अर्थ आपसे पूछा गया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हिस्सा और कंधा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न मैं खाना खा चुका था इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। तो मैं खाना खा चुका था इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है आपसे पूछा गया। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी पूर्ण भूत। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न निम्न में कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। तो निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है आपसे पूछा गया है। 13 नंबर का सही उत्तर बताना है आपको, क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी उपदेशक। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा उपदेशक। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। 14 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर बताना है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी स्वतंत्र। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा 14 का सी। अगला प्रश्न व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 3। अगला प्रश्न अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कारण कारक बहुवचन रूप होगा। तो 16 का सही उत्तर बताना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी किन्हीं से। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। तो खूंटी शब्द का बहुवचन आपसे पूछा गया। 17 का सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी खूंटियाँ। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा खूंटियाँ। सही उत्तर खूंटियाँ इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। तो ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित करना है। 18 का सही उत्तर आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए ठठेरिन। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। तो आपको इसमें बताना है कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। आपको 19 का सही उत्तर बताना है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी मन्नू भंडारी। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी मन्नू भंडारी का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक हैं। तो भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी देव। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी देव इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ। तो निम्नलिखित में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है 22 का सही उत्तर बताना है। क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 4 सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मैं सोता हूँ में आक्रामक क्रिया का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न दिया गया है एक छंद में कितने चरण होते हैं। तो एक छंद में कितने चरण होते हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 4 होगा। क्या होगा? एक छंद में कितने चरण होते हैं। तो 23 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 4 होगा। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूप वर्ण विच्छेद वाला हो। तो 24 का सही उत्तर आपसे पूछा गया। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की है। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की है। 25 नंबर का सही उत्तर आपसे पूछा गया। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी रैदास।
किस कवि की है, तो रैदास इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में सामुदायिक विशेषण है, समुदायवाचक विशेषण आपसे पूछा गया है। तो निम्नलिखित में से समुदायवाचक विशेषण आपको बताना है, इसमें से क्या होगा। 26 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, चारों इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी विसर्ग सघोष हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न, हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान की पुरस्कार राशि क्या है। तो हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान पुरस्कार की राशि क्या है आपसे पूछा गया। 28 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 5 लाख। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न, परिवर्तन परिवार में उपसर्ग है। तो परिवर्तन परिवार में उपसर्ग है, 29 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, परी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। तो यौगिक शब्द की पहचान करना है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर 30 का पूछा गया है, ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी, पर मौसिद। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न, हिंदी की आदि जननी है। तो हिंदी की आदि जननी, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। तो सही उत्तर आपको 32 का सही उत्तर बताना है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, इच्छावाचक वाक्य। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब हम बात करते हैं सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लिए गए हैं इस प्रैक्टिस सेट में। तो 38 का सही उत्तर आपको बताना है, क्या होगा, छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य के किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान शुरू किया है। आपको इसका सही उत्तर बताना है, क्या होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, बुक द योगा स्ट्रेटेजी ऑफ फॉर चिल्ड्रेन किसके द्वारा लिखी गई है। द योगा स्ट्रेटेजी फॉर चिल्ड्रेन किसके द्वारा लिखी गई है। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूपा पाई। क्या होगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए, रूपा पाई इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में यूनेस्को द्वारा एशिया पैसिफिक 2023 हेरिटेज अवार्ड में भारत के कितने स्थलों को सम्मानित किया है। तो सही उत्तर आपको बताना है, 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6। क्या होगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है। तो आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है आपसे पूछा गया है। 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, डायना एडुल्जी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है आप सभी को पता होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा 24 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। 43 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है इसका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। 44 का सही उत्तर आपसे पूछा गया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हुलास। हुलास जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। तो निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है। 45 का सही उत्तर बताना है, ऑप्शन नंबर डी, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी क्लिक कर ले। उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बागपत इसका सही उत्तर होगा, बागपत ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है। तो निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी, फूलदेई। फूलदेई त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है। 48 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न दिया गया, विधान चंद्र राय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है। तो विधान चंद्र राय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, चिकित्सा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जून को किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो आपसे 50 का सही उत्तर पूछा गया, ऑप्शन नंबर डी, पीसी महालनोबिस इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, सीरिया की राजधानी है। तो सीरिया की राजधानी आपको बताना है क्या है, ऑप्शन नंबर बी, दशमिक। सीरिया की राजधानी दशमिक है। गुजरात के किस शहर में ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं हैं। तो गुजरात के किस शहर में ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं हैं। 52 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जूनागढ़। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जूनागढ़ इसका सही उत्तर होगा। 52 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क संगठन का सदस्य नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क संगठन का सदस्य नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा चीन। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। 53 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब 54 का उत्तर क्या होगा? केरल का निम्न में से कौन सा कला रूप यूनेस्को के मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल है? तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी, कुटियाट्टम। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न, भीम का पूर्ण रूप क्या है? तो भीम का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत इंटरफेस फॉर मनी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है? तो भारत के ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है? 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, माही नदी। भारत की नदियों में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, माही नदी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, गेहूं की अच्छी खेती हेतु निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति समुच्चय आवश्यक होता है? तो सही उत्तर 58 का सही उत्तर आपसे पूछा गया ऑप्शन नंबर ए, मध्यम ताप तथा मध्यम वर्षा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है? तो सही उत्तर आपको बताना है कौन सा एक नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। 59 का सही उत्तर होगा, आपको बताना है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम और बिहार। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न, और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी क्लिक कर ले। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, नाथुला। नाथुला जो है इसमें अरुणाचल प्रदेश दी गया, सही सुमेलित नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न, बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, बोध गया इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ तमिल व्याकरण से संबंधित है? तो 62 का सही उत्तर क्या होगा आपसे पूछा गया। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, तोलकाप्पियम। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न, देश विजयनगर साम्राज्य की राजधानी। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी आपसे पूछा गया। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हम्पी। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है थी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता सभी को पता होगा, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1931। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। अगला प्रश्न, वर्ष 1885 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 65 का सही क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना कुल 395 अनुच्छेद 22 भाग तथा कितनी अनुसूचियां थी आपसे पूछा गया है। 66 का क्वेश्चन। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 अनुसूचियां थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है? तो निम्नलिखित के कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है आपसे पूछा गया। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अध्यात्मक सरकार। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए योग्य नहीं होता जब वह, तो 68 का सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जब वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था आपसे पूछा गया है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 28 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो सही उत्तर आपको बताना है इसका क्या होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के द्वारा भारत में निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न, फ़ारेनहाइट पैमाने पर वास बिंदु क्या है? तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर वास बिंदु क्या है आपसे पूछा गया। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, दाद इसका सही उत्तर होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें।